जी इसमें हम जो मेथड डेवलपमेंट HPLC के मेथड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनमें हम कुछ नाम रखेंगे। एक है सिस्टम सूटेबिलिटी, क्या ये सिस्टम आपके ड्रग के लिए सूटेबल था या नहीं था, इसको आपको प्रूव करना होता है। रिमेंबर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, किसी भी ऐसी ड्रग जिसको HPLC पे चेक नहीं किया गया या अगर किया गया है तो उसका रिटेंशन टाइम बहुत डिले था, या अगर उसको HPLC पे एनालिसिस किया गया तो उसके जो मोबाइल फेज़ की जो कंपोजिशन थी वो बहुत कॉस्टली बन गई, या अगर उसको डिटेक्ट किया गया तो मोबाइल फेज़ में वो सॉल्वेंट यूज़ हो गया जो हमारे पास अवेलेबल नहीं, या उसको डिटेक्ट किया गया तो उसका कॉलम वो यूज़ किया गया जो हमारे पास नहीं। अब हमने कहा कि हमारा अपना कॉलम जो हमारे पास अवेलेबल है और हमारी अपनी मोबाइल फेस की कंपोजिशन और हमारा अपना जो एक सारा सेटअप, लेकिन अब उस सेटअप के लिए आपको ये चेक करना कि क्या क्या चीज़ों को हम बताएंगे कि ओके ये ओके हैं। तो अब ये मेथड भी वैसा ही है जैसा फार्माकोपिया का मेथड है। तो उसमें पहला है सिस्टम सूटेबिलिटी, क्या ये सिस्टम इसके लिए सूटेबल भी है या नहीं। सिस्टम सूटेबिलिटी में आपका HPLC का सिस्टम की बात की जा रही है। क्या करें, टेस्ट टू वेरीफाई द पर्पस फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, electronic, the equipment, the specimen of the analytical operations, minimum resolution 3 between the analyte peaks and the relative standard deviation 2% तक acceptable रहेगा। क्या चेक करना, पंप, क्या चेक करना, कॉलम में क्या चेक करना, कॉलम की लेंथ, कॉलम की वेड्थ। यानी ये रिपोर्ट कुछ और हुई थी, आपने और चेंज किया, अब उस सारे को आप ये रिपोर्ट करेंगे कि उसमें एरर के चांसेस 2% से कम है, इट मीन्स कि ये चल जाएगा, ये आगे बढ़, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम हो गया सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट इसमें ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमें करने हैं। हमें सिस्टम सूटेबिलिटी चेक करनी है, हमें पंप डिटेक्ट, इसमें कैलिब्रेशन, इंजेक्टर, ये सारा, इसके अलावा एनालिस्ट को देखना है, मेथड देखना है और सैंपल देखने हैं। हमने इसमें वैलिडेशन करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है और डेवलपमेंट करना है। गाइडलाइंस अवेलेबल हैं ICH की, स्पेशली मेथड्स को वैलिडेट कर, इस पर पूरी एक पब्लिकेशन बनती है जी। कोई भी एक ड्रग जिसको आप पकड़ें और उसको आप HPLC पे रन करें, अब उसे रन करने के बाद आप उसको पब्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, असल बात ये सारी इस प्रेजेंटेशन में ये है कि इसमें आपको क्या चीज़ें देख के रिपोर्ट करना होंगी। आपको सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट करने के लिए आपको सिस्टम के डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करनी है, आपको जो सिलेक्टिविटी की बात करनी है और आपको जो है वो डिग्री ऑफ बायस की बात करनी है। इसमें सिलेक्टिविटी में ये देखना कि ये कौन सा मेथड है, क्या सिलेक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ है, इसको देखना। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स में इम्प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ के हवाले से इसमें स्पेसिफिसिटी और इम्प्योरिटीज़ ऐसे बताना है। स्पेसिफिसिटी ये कि ये उसी ड्रग के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिसिटी। डिग्रेडेशन स्टडीज़ किस किस टेम्परेचर पे पॉसिबल हैं। अब यहाँ देखें, टेम्परेचर को बढ़ा के देख लिया, कम करके देख लिया, ये एक वेरिएशन। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस को आप स्टडी कर रहे होंगे वो आपके रिसर्च पार्ट का हिस्सा बनता जाएगा, जिस पे आपके पास सूटेबल मोबाइल फेज, सूटेबल टेम्परेचर टू सूटेबल कॉलम आ जाएगा। आप कहेंगे जी ये हमारा फाइनल सिलेक्शन है, अब इसको ही रिपोर्ट किया जाए। जो लोग दोबारा इस ड्रग पे काम करें तो कम से कम इसी पे ही आके इसको जो यूटिलाइज़ करें। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एसिड हाइड्रोलिसिस, ये डेफिनेटली ये सारे पैरामीटर्स, लाइट, UV। लीनियरिटी चेक की जाए, लीनियराइज है या नहीं है। डिफरेंट लीनियरिटी में अभी आप लोग मेजरिंग सिलेंडर से मेजरिंग फ्लास्क देख के आए हैं, जिसमें मैंने आप रीड भी किया था 250 माइक्रोग्राम, ऐसे ही 200, देन 175, ऐसे था ना जी। ये कम से कम आपको 3 से 5 कंसंट्रेशंस को रन करना है और उनकी पीक्स लेनी है, और उन पीक्स में ये देखना है कि लीनियर बिहेवियर है। लीनियर बिहेवियर मीन्स कि जितनी आपने क्या बढ़ाई है, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, आपके पास उतना ही आपका जो ड्रग का जो एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी, उसके ऊपर चौथी पीक, इस तरह से सारी पीक्स को शो करना, ये लीनियरिटी को शो करता है। और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा,
हम इसमें से या तो पीक एरिया लेंगे, या फिर हम इसका पीक विड्थ लेंगे, या फिर पीक हाइट लेंगे। पीक हाइट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसमें हम लीनियर का ग्राफ बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये लीनियरिटी है। तो ये दूसरा पैरामीटर हुआ। पहला क्या था? सिस्टम सुटेबिलिटी, दूसरा था स्पेसिफिसिटी, तीसरा लीनियरिटी, चौथा होगा एक्यूरेसी, एक्यूरेट चेक करना, क्या ये एक्यूरेट है उतना ही। अब उसे एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपके पास 3 या 4 बातें और आती हैं। एक आएगा आपके पास लिमिट ऑफ डिटेक्शन, कहाँ तक आप इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, LOD। एक आएगा लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, LOQ। लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के फार्मूला से, जैसे अगर ये भी ऑन होता है आपको शो करूंगा, तो एक है आपके पास इंटरडे प्रिसीजन, एक है इंट्राडे प्रिसीजन, एक है इंटरपर्सनल प्रिसीजन और एक है इंट्रापर्सनल प्रिसीजन। इंटरडे प्रिसीजन ये है कि आप एक ही दिन में 4 सैंपल यहाँ पे रन करें, एक ही कंसंट्रेशन के रन करें, और उसमें जो आपके पास जो पीक्स आए उन पीक्स को आप रिपोर्ट करें कि ये एक ही दिन में कोई वेरिएशन नहीं आई है। ये है इंट्राडे, सेम डे में। और इंटरडे ये है कि आपने क्या किया, आज सैंपल लगाए, नेक्स्ट में फिर कल, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के सैंपल लगाए, और देखा कि जितनी कंसंट्रेशन लगाई वैसी ही पीक्स रिपीट हुई। ये है इंटरडे प्रिसीजन। इंटरपर्सनल प्रिसीजन, मैंने सैंपल लगाया एक कंसंट्रेशन का 50, 25, 100 का, मेरे पास पीक्स आ गई, मैंने आप में से किसी को कहा यही सेम कंसंट्रेशन इस पर रन करो, वो पीक्स आना शुरू हो गई। वो दोनों का कंपैरिजन इंटरपर्सनल। इसी तरह से हमें ये जो डिफरेंट हमारे पास जो इसका जो सिस्टम है इंटरपर्सनल का, वो हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें इंटरडे में, इंट्राडे में और दूसरे इसके सेगमेंट्स में। अच्छा जी, इसमें हमने बात कर ली लीनियरिटी की, कि लीनियर में डिफरेंट कंसंट्रेशंस, और इंटरडे में डिफरेंट डेज में, इंट्राडे में सेम डे में, इंटरपर्सनल में डिफरेंट पर्सनल्स लगाएं, और उसमें हम इनको चेक करते जाएं कि भाई ये हमारा जो बिहेवियर है वो क्या चेंज तो नहीं हो रहा। इसी के अंदर एक कंडीशन आएगी, फ्रीज था कंडीशन। फ्रीज था कंडीशन में हम ये कहेंगे कि चले हम इस पे आ गए, यहाँ थोड़ा सा जल्दी से मैं चलता हूँ। लीनियरिटी ये चेक करना कि मेरे पास ये देखिए लीनियरिटी कर्व बनी हुई है सीधी, 50 पे, 25 पे, 100 पे, वो जो पूरी आपने फ्लास्क देखी हैं सबको इंजेक्ट किया जाए और सबकी पीक्स ले ली जाएं, सबका पीक्स एरिया ले लिया जाए। एरिया y एक्सिस पे, कंसंट्रेशन x एक्सिस पे, ग्राफ लीनियर ग्राफ। एरिया ना लें, पीक हाइट ले लें, हाइट x से y एक्सिस पे, कंसंट्रेशन x एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। विड्थ ले लें, हाफ विड्थ ले लें, बेस लाइन से ले लें, मीन्स हर तरह से आप बता सकते हैं कि ये मेरा डाटा लीनियर है, लीनियरिटी। और लीनियरिटी शुड बी एवेल्युएटेड, ये मैंने आपको बताया, इसमें लीनियर होना चाहिए। इसके ये तो आगे रेंजेस हैं, मैं भी इसको मैं आगे मूव करता हूँ। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड मेथड टू द ट्रू वैल्यूज। एक्यूरेसी में स्टेब्लिश की जाए अक्रॉस स्पेसिफिक रेंज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, शुड बी असेसिंग मिनिमम ऑफ 3 कंसंट्रेशन, कम से कम 3 कंसंट्रेशन ली जाएं और तीनों कंसंट्रेशन को 3 दफ़ा सैंपल लगाया जाए। 25 माइक्रोग्राम है तो 1, सेकेंड एंड थर्ड, 50 के लिए भी 1, सेकेंड एंड थर्ड, फिर उनका एवरेज, एवरेज का फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की RSD कैलकुलेट करेंगे और RSD वैल्यू लेस देन 2 होगी, तब हम कहेंगे ये बातें हम ठीक कर रहे हैं। अगर उसमें वेरिएशन आ रहा है तो हमें उसको रिपीट करना होगा। उसके बाद है जी शुड बी रिपीटेड एज परसेंट रिकवरी ऑफ द नोन अमाउंट ऑफ द एडेड, और ये सारा मेथड में आ गया। ये एक एग्जांपल भी थी कि अमाउंट जितनी इंजेक्ट की गई 50, 79, 99, 120, 150 माइक्रोग्राम मिलीग्राम, मिली कितनी, मिली कैसे पता लगा, लीनियर ग्राफ से। और फिर परसेंट रिकवरी कितनी हुई, तो रिकवरी की परसेंटेज आपके पास आप एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि लेस देन 5%, लेस देन 2%, प्लस माइनस 25%, इस तरह से अज्यूम करते हैं। प्रिसीजन, कितना सिस्टम प्रीसाइज था, ये मेथड कितना प्रीसाइज है, उसके लिए क्या किया आपने, क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ सेक्टर्स between a series of the measurement obtained from the multiple sampling of the same homogeneous sample should be investigating using the homogeneous
प्रिसीजन में रिपीटेबिलिटी चेक किया जाए, उसको रिपीट किया जाए बार बार। अच्छा, ये सारा काम बिलीव में बताने में मुश्किल है, करने में हरगिज़ मुश्किल नहीं है। हार्डली आप एक वीक अच्छा सा जब सैंपल रन कर रहे हैं, एक वीक अच्छा सा लगा दें इस पर, आपका पूरे की पूरी पब्लिकेशन बनती है इस पर। लीनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये नहीं है कि मैं आज लीनियरिटी चेक कर रहा हूँ, भैया वही लीनियरिटी आपकी एक्यूरेसी भी तो बन सकती है, कर्व्स तो वही हैं, लेकिन आपने उसके डिफरेंट एडजस्टमेंट सीखना है। और इंटरमीडिएट प्रिसीजन है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, ये आगे इसकी कुछ डिटेल्स हैं, मैं आगे इसमें मूव करता हूँ। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये मैंने जैसे अभी आपको जिक्र किया, डे 1 में, डे 2 में, डे 1, डे 2, लैब 1 में काम हुआ, लैब 2 में काम हुआ, लैब 3 में सेम कंपोजिशन, सेम मोबाइल फेस, सेम कॉलम, हर चीज़ सेम, लैब चेंज, पीक्स का एरिया चेंज, इट मीन्स कि मेथड ठीक नहीं। अगर पीक्स का एरिया वही आया, इट मीन्स कि मेथड ठीक है, लेकिन वही आया भी जवाब नहीं। उसी आय में कितने % रिकवर हुआ, RSD वैल्यू क्या आई, ये सारी कैलकुलेट करने के बाद हम बताएंगे क्योंकि इतने % इसकी RSD है, इट मीन्स कि ये चीज़ वैलिडेटेड है कि ये बात इसकी रिपीट हुई। तो क्या करना होगा जी, इसमें हमें जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और RSD वैल्यूज़ हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, LOD और LOQ, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। आपने सैंपल लगाते गए, 100 से शुरू हुए, 50, 25, 12.5, 6, 3, 2, 1 पे जाके देखा कोई पीक नहीं आ रही। अब आपने पीक आपके पास डिटेक्ट नहीं हुई, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, क्वांटिफाई हो रही है, क्वांटिफाई मीन्स पीक एरिया आपको मिल रहा है, तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। इनमें ये थोड़ा सा इसके डिटेल, और LOD और LOQ के जो है वो किस किस पे बेस करती है, ये फार्मूलाज हैं, ये मैं चाहूँगा लिख लें कि आपके पास LD मीन्स लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, QL मीन्स लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है, 3.3 S/S है, 10 S/S है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं फील करता हूँ कि इसमें मुझे आपको बताना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे होती हैं। आपने प्रोसीजर क्या किया, डिफरेंट कंसंट्रेशंस को लगाया, डिफरेंट कंसंट्रेशन में आपने 100, 50, 20 डाउन में आते चले गए, आपने उन पीक्स का पीक्स एरिया ले लिया। अब पीक्स एरिया लेने के बाद आपने स्टैंडर्ड कर्व बना ली, लीनियरिटी कर्व, स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ले लिया। हम में से कितने लोग ऐसे जो स्लोप ले लेते हैं, स्लोप m = डेल्टा y ओवर डेल्टा x, स्लोप ले लिया। ये जो स्मॉल s है ये स्लोप है उस कैलिब्रेशन कर्व का, s जो लार्ज s और जो स्मॉल s है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक रीडिंग और द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेग्रेशन लाइन। जो रेग्रेशन लाइन पे जो डाटा मिला है ब्लैंक रीडिंग में, जिसमें आपने सैंपल बिल्कुल नहीं लगाया था, वैसे ही आपने एक लाइन ली थी, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लेना और इसे इससे डिवाइड करेंगे। अगर 3.3 के फैक्टर से करेंगे तो वो LOQ होगा, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है और लिमिट ऑफ डिटेक्शन है कि ये डिटेक्ट हो रही है लेकिन क्वांटिफाई नहीं हो रही। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई की लिमिट हो रही है, यानी इसमें आपके पास ये लिमिट आखिरी है, इसके बाद ड्रग आपको इसका पीक एरिया, इसकी वेट्स, इसकी हाइट, कुछ भी इसका नहीं मिल रहा, तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। नेक्स्ट है सेगमेंट रोबस्टनेस, रिपीट कर लेते हैं, सिस्टम सुटेबिलिटी, लीनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और स्पेसिफिसिटी, और नेक्स्ट है रोबस्टनेस। ये भी पैरामीटर है ICH गाइडलाइंस का जो आपको रिपोर्ट करना होगा। रोबस्टनेस क्या है जी, कैपेसिटी टू रिमेन अनइफेक्टेड बाय स्मॉल बट deliberate variations in the method parameters, determination, comparison results under the different conditions with the precision and normal conditions। robustness में ये कि आपने उसको कुछ चैलेंज दिया है, सिस्टम को चैलेंज क्या दिया जा सकता है, टेम्परेचर में चेंज ले आए हैं, प्रेशर चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज कर दिया है, फ्लो रेट चेंज कर दिया है, ये सारे चेंजेस robustness में हैं। तो robustness में एग्जाम्पल ऑफ द टिपिकल वेरिएशंस इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ pH। मोबाइल फेज की pH को चेंज कर दिया, 5.5 पे ब्लेक कर रहे थे, सोचा 5.8 पे करके देख लेते हैं, या बफर के साथ जो है वो आपने कहा नहीं एक रेशो को चेंज कर लेता हूं, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएशन इन मोबाइल फेज कंपोजिशन 45, 55 में बोल कर आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं 50-50 कर दें दोनों, तो ये रोबस्टनेस पे काम कर रहे हैं आप। डिफरेंट कॉलम्स यूज कर लिया, अभी आपको डिफरेंट कॉलम्स दिखाए, C18 था, स्मॉल लेंथ का था, लार्ज लेंथ वाला यूज कर लिया, टेम्परेचर, फ्लो रेट।
आ गया जी डिग्री ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी है, जब टाइम आएगा देखेंगे। रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना के कितनी देर तक रिटेंड किया है, ये बेसिकली टेलिंग फैक्टर भी है कि टेलिंग फैक्टर में ये देखना कि टेलिंग फैक्टर में आपके कॉलम की एफिशिएंसी ये भी बताना ज़रूरी है कि किस सैंपल तक कितना रिटेंशन फैक्टर रहा। यानी हमने 10 सैंपल लगाए, कॉलम की एफिशिएंसी इतनी रही, ये तो नहीं है ना 2 सैंपल लगाए और उसके बाद रिटेंशन फैक्टर इसका डिस्टर्ब हुआ। उसमें मिनिमम टाइम माइनस डेड टाइम ओवर डेड टाइम। डेड टाइम क्या है? डेड वॉल्यूम ओवर फ्लो रेट, यानी जो इसमें वो वॉल्यूम है जो आपने बगैर किसी ड्रग के मूव करवाया है, वो आपका ड्रग डेड वॉल्यूम। रिटेंशन फैक्टर का यूज़, ये रिटेंशन फैक्टर का यूज़ है जी। उसमें अगर के वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो ये बैड है। के वैल्यू जो है अगर आपकी जो ज़्यादा है 2 से, तो इन बिटवीन है, तो ये ऑलमोस्ट जो है के शुड बी बिटवीन 2 and 20, ये नहीं, इतनी रेंज होनी चाहिए। अगर 1 से बिलो है तो 1 और 2 के इन बिटवीन है, देन ये मीन्स कॉलम की एफिशिएंसी पे कुछ डाउट है। उसके बाद टेलिंग फैक्टर में ये चेक करना कि कितने इसके टेल्स अगर बन रही हैं। देखिए वो पीक्स अगर आप लोग देखते तो वो पीक्स बहुत स्मार्ट पीक्स हर एक कंडीशन में नहीं आती हैं। ब्रॉड पीक्स आएंगी, उनको रिपोर्ट करना, ब्रॉड को भी रिपोर्ट किया जा सकता है, स्मार्ट को भी, लेकिन जब ब्रॉड को रिपोर्ट करने जाएंगे तो या तो उसका शोल्डर आएगा, शोल्डर मीन्स शुरू में पीक एक्सपेंड हो चुकी है। टेल्स आएंगी, मीन्स आपका जो लास्ट वाला सेगमेंट है वो क्या हो चुका है, वो एक्सपेंड हो चुका है। तो टेलिंग और उसका जो है वो आपका विड्थ से कैलकुलेट करना, ये डेफिनेटली जब आप इस पे कैलकुलेशन पे आप सीखेंगे। सिस्टम सूटेबिलिटी की ज़रूरत क्या है? इसलिए ज़रूरत है कि इसमें हमें ये वैरायटी वेरीफाई करना, रेजोल्यूशन को, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, और थैंक यू वेरी मच। इसमें जी मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ जो भी